सीधे आपको लेके चलते हैं इस वक्त वाघा बॉर्डर। गणतंत्र दिवस का दिन है। बीटिंग रिट्रीट 1959 से चली आ रही ये परंपरा देखें आप, सूर्यास्त से पहले ये परंपरा, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ हिंदुस्तान। ग्रैंड ट्रंक रोड पर तरफ पाक रेंजर्स और इस तरफ बीएसएफ। एक एक जवान की लंबाई 6.5 फुट से ऊपर। बीटिंग रिट्रीट या फिर लोअरिंग ऑफ फ्लैग्स, सूर्यास्त से पहले 1959 से चली आ रही परंपरा। हिंदुस्तान की तरफ जो गेट है उसके ऊपर लिखा रहता है स्वर्ण जयंती द्वार। ये वो जगह है जहां पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 बड़े बड़े गेट हैं और 2 मीटर की दूरी, बस सिर्फ 2 मीटर की दूरी। अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर वाघा बॉर्डर पर, मूंछों पर ताव, चौड़े कंधे, छाती बाहर के साथ। ये देखें आप, ये रुबाब, ये तेज, और जरा ध्यान से देखें इस तस्वीर को। ये देखें आप किस तरीके से ध्वज को नीचे किया जाता है और जमीन पर जब पांव रखा जाता है तो मानो धरती हिल जाए। दोनों तरफ से लोग, भारी तादाद में लोग अपने अपने देश, अपने अपने फौजी, अपने अपने सैनिकों का सम्मान बढ़ाते हुए, जोश बढ़ाते हुए। जय हिंद और वंदे मातरम के नारे सिर्फ हवा में।
पाकिस्तान से जब लोग इस मुल्क में आते हैं तो वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कई फिल्मों में इस चीज को दिखाया गया है। आज सवेरे गणतंत्र दिवस की बधाई देने के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। ये तस्वीरें देखें आप, गहरे हरे या काले रंग के कपड़े पाकिस्तान के और पाक रेंजर्स हैं, और यहां पर बीएसएफ। जिस तरीके से ये पैर ऊपर से उठा के नीचे रखते हैं, जो पैर है वो तकरीबन माथे के ऊपर जाता है और फिर उसके बाद जमीन पर पटका जाता है। एक ताव, एक जोश। ग्रैंड ट्रंक रोड, सत्येंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सत्येंद्र, अब तस्वीरें आप बताएं। ये देखिए, तस्वीरें आप सब देख रहे हैं टीवी पर, और काफी गर्मजोशी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। और चूंकि काफी जो है गर्मागर्मी रही है पिछले काफी दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच में, और खासकर पठानकोट की घटना के बाद जो गर्मजोशी का जो माहौल बना है, उसके बाद जो रिट्रीट सेरेमनी है, इसमें आप देख सकते हैं जो बीएसएफ के जवान हैं और दूसरी तरफ जो पाक रेंजर्स होते हैं, आमने सामने से जब गुजरते हैं तो इनकी आंखों का जो गुस्सा होता है, जो एक जो लोग यहाँ पर इस सेरेमनी को देखने आते हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पूरी तरीके से जो है जोर जोर से नारे लगाते हैं, लगा भी रहे हैं। और जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। और जो है इस गेट के इस तरफ भारत के जो दर्शक हैं वो भारत के झंडे लेकर जो है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत माता के जो है नारे लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो दर्शक होते हैं वहां से भी काफी जो है बड़ा शोर आता है, सुनाई देता है। दोनों तरफ से जो है ये रिट्रीट सेरेमनी होती है। और ये भी निशांत मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई ऐसे मौके थे जिन पर भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट दिखाई दी थी। यहाँ तक कि मिठाई जो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को बीएसएफ और पाक रेंजर्स एक्सचेंज करते हैं वो भी नहीं हो पाया था। लेकिन अब की बार जो है सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत को मिठाई आई, तो उसके तुरंत बाद भारत के जो बीएसएफ के अधिकारी हैं उन्होंने भी जो है रस्मी तौर पर पाकिस्तान की तरफ मिठाइयों का जो है टोकरा भिजवाया। तो कहीं ना कहीं जो तलखी पिछले दिनों नजर आ रही थी, यहाँ तक कि मिठाई ना हुसैनी वाला हमारे आपके पास सत्येंद्र, वाघा का जोश देखते ही बनता है। और सच्ची में अगर गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो ये अपने आप में एक अद्भुत समा बांध देता है, जिसे आप कहते हैं फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी या बीटिंग रिट्रीट। सुबह 10 बजे से वाघा बॉर्डर खुल जाता है और अब फ्लैग्स नीचे आ रहे हैं। तस्वीरें देखें आप, दोनों गेट एक दूसरे के सामने, दोनों के बीच में तकरीबन 2 मीटर की दूरी
भारत का जो गेट है उस पे लिखा रहता है स्वर्ण जयंती द्वार। वैसे ये जो समय है जनवरी का, कहा जाता है कि अक्टूबर से मार्च के बीच में अगर आपको सेरेमनी देखनी है तो आप देखें। क्यों? क्योंकि मौसम ठंडा होता है, सूर्यास्त के समय होती है हमेशा ये सेरेमनी, और तकरीबन 10 बजे शुरू होता है वाघा बॉर्डर का गेट जो खुल जाता है। सैतालीस के पार्टीशन के बाद वाघा का भी विभाजन हुआ। जो ईस्टर्न हाफ है वो भारत में है, जो पश्चिमी हाफ है, वेस्टर्न हाफ, वो पाकिस्तान में है। वैसे अगर आपको बताएं कि वाघा को भी बर्लिन वॉल ऑफ एशिया कहा जाता है। पाकिस्तान के सतलुज रेंजर्स जो हैं वो काले रंग की कपड़ों में यहां पर रहते हैं तैयार, और खाकी में होते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। कद और काठी आम इंसान से बहुत ऊंची, ऊपर से ये शानदार पग, ये रुबाब और ये अंदाज अपने आप में अद्भुत। ये एक ऐसा क्षण है, अगर टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो जो भी टूरिस्ट अमृतसर पंजाब आता है उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि एक बार वाघा में बीटिंग रिट्रीट जरूर देखी जाए। और आज का क्षण बेहद खास है। ये देखें, इनका कद अगर आप सोचें तो हैरान हो जाएंगे। 6.5 फुट से ज्यादा ऊंचे, 6 फुट 7 इंच। ये देखें आप, और जब जमीन में अपना पांव पटकते हैं और फिर मूंछों पर ताव देते हैं तो एक अंदाज ही अलग होता है। में जब इस परंपरा की शुरुआत हुई तो इसका मकसद था दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग, तालमेल और सौहार्द को बढ़ाना। लेकिन जिस तरीके से यह परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है, जो रुबाब, जो तेज, जो जोश, जो उमंग यहां पर देखने को मिलती है, उसमें एक अलग ही आकर्षण। पिछले साल की गर्मी इस साल थोड़ी नरमी दिखाई दी। पिछले साल दोनों मुल्कों के बीच में मिठाइयां भी नहीं बांटी गई थी। इस साल पाकिस्तान ने सबसे पहले मिठाई दी, जवाब हमने भी दिया, मिठाई हमने भी पेश की। जरा ध्यान से सुने उस आवाज को जो इस देश के तमाम लोगों की है। वंदे मातरम, जय हिंद निरंतर। और सरहद के उस पार पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क की, अपनी फौज की हौसला अफजाई करते हुए, और ये वो बड़े बड़े गेट्स बंद होते हुए भारत का ध्वज, ये देखें आप, गेट पर दिखाई देता है जिस पर लिखा है स्वर्ण जयंती द्वार। सुबह 10 बजे ये गेट खुलता है और अब बीटिंग द रिट्रीट या फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी के बाद बंद हो जाता है। हर दिन यही सिलसिला बदस्तूर चला रहा है।
बीटिंग रिट्रीट, जोश में जवान और दर्शकों की भीड़। ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत जो होती है वो बड़े जोश के साथ होती है। ये देखें आप किस तरीके से ये, और ये जो पांव ऊपर से नीचे मारते हैं तो मानो सिर के ऊपर जाता हो पांव। इसके लिए चुनाव का चयन जरा आप सोचें कैसे होता है चुनाव। हाइट जो है, लंबाई जो है कम से कम 6.5 फुट के ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद लंबी ट्रेनिंग, क्योंकि जो आपके सामने खड़े होते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, उनका सालों साल का अनुभव होता है। ये देखें आप, और पाकिस्तान की तरफ से भी काले रंग में जो पाक रेंजर्स के होते हैं उनकी भी यही कदकाठ है। एक दूसरे के सामने खड़े होकर मूंछों पर ताव देकर वो रौब, वो रुबाब, जरा सोचें। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। गुरदासपुर सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।